नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ओए कहानियाँ में स्वागत है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की कहानी का नाम है मदद। मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। तुम एक दिन के लिए ही अपनी बहन की शादी में जाओगी। कान खोल कर सुन लो। यदि तुम मेरी इच्छा के विरुद्ध अपनी बहन रिंकी की शादी में अपने घर रहने के लिए गई तो तुम हमेशा के लिए वहीं रहना, यहाँ मत आना। सुनीता ने अपनी बहू महिमा से कहा। तो वह बोली, मम्मी जी, आप जानती हो ना, इस उम्र में ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी होने के कारण मम्मी और पापा के बस की खरीदारी करना नहीं है। रिंकी को अभी खरीदारी करने का ज़्यादा अनुभव नहीं है, इसलिए मम्मी मुझे शादी से कुछ दिन पहले बुला रही हैं ताकि मैं मम्मी की मदद कर सकूं। प्लीज़ मम्मी, मुझे कुछ दिनों के लिए मेरे घर जाने दो, नहीं तो मम्मी मेरे ना आने की बात सुनकर बहुत परेशान होंगी। बहू, तुम्हारी मम्मी की परेशानी दूर करने का मैंने ठेका नहीं ले रखा है। सर्दी पड़ रही है, ऐसे में मुझसे अकेले घर का काम नहीं होगा, इसलिए मैं तुझे जाने से रोक रही हूँ। जिस दिन शादी होगी उस दिन चली जाना। सुनीता ने आदेशपूर्वक कहा। तो महिमा उनकी बात सुनकर दुखी हो गई थी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही उसकी छोटी बहन की शादी होने वाली थी और घर में उसके मम्मी पापा की मदद करने वाला उसके सिवा कोई और नहीं था। इसलिए वह अपनी सास से अपने घर जाने की इजाज़त मांग रही थी। महिमा के ससुर दिवाकर जी उस वक्त ड्राइंग रूम में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। महिमा का दुखी चेहरा देखकर वह सुनीता जी से बोले, यदि बहू कुछ दिन अपने मायके जाने को कह रही है तो तुम उसे भेज क्यों नहीं देती? अपनी बेटी प्रिया को तो तुम जब तुम्हारा मन करता है रहने के लिए बुला लेती हो। उसकी सास कितनी अच्छी है, तुम्हारे एक बार कहने से ही वह उसे यहाँ भेज देती है। अपने बेटे अभिषेक की शादी में तो तुमने उसे अपनी मदद के लिए 20 दिन पहले ही बुला लिया। यदि वह नहीं आती तो तुम अकेले शादी की सारी तैयारियां कर लेती। बेटियां से ही तो शादी में रौनक होती है। अपने घर में शादी हो और बेटी घर में ना हो तो कितना बुरा लगता है। तुम तो अपनी बेटी को उसकी सास के बीमार होने पर भी ज़बरदस्ती जिद करके अपने पास बुला लेती हो। पिछली बार जब प्रिया की सास ने उसे बुखार होने के कारण तुम्हारे कहने पर प्रिया को भेजने के लिए मना कर दिया था, तब तुमने प्रिया से क्या कहा था? यदि वह बीमार है तो कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को अपने पास नहीं बुला सकती? तुमने अपनी सास की सेवा करने का ठेका ले रखा है क्या? तब तुम्हारे कहने पर प्रिया ने कुछ दिनों के लिए अपनी ननद को बुला लिया था। उसके बाद वह यहाँ पर काफ़ी दिन रुक कर गई थी। शुक्र करो तुम्हारी समधन तुम्हारी बहुत इज्जत करती है। यदि उसने भी महिमा से ऐसा ही कह दिया फिर तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? महिमा के आने से पहले भी तो तुम घर का काम खुशी खुशी करती थी। यदि कुछ दिन के लिए वह अपने घर जाकर अपने मम्मी पापा की मदद कर देगी तो तुम पर पहाड़ नहीं टूट जाएगा। जैसे तुम्हारी बेटी ने अपनी सास की सेवा करने का ठेका नहीं ले रखा, वैसे ही महिमा ने भी हमारी सेवा का ठेका नहीं ले रखा है। कुछ दिनों के लिए उसे भी उसके मायके भेज दो ताकि वह खुशी खुशी अपने मम्मी पापा की मदद कर सके। पति की बात सुनकर सुनीता जी की बोलती बंद हो गई थी। वह कुछ गुस्से में बोली, तुम बहू के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो? नहीं, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा, तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कल को बहू अपने मायके जाने के लिए तुमसे पूछे बिना ही अपने मायके चली जाए। जब सास बहू पर ज़्यादा पाबंदी लगाती है तब बहू को ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ता है। दिवाकर ने कहा तो सुनीता जी खामोश हो गई थी। देर से ही सही उसकी समझ में पति की बातें आ गई थी। वह महिमा से बोली, बहू अपने मायके जाने की तैयारी कर। मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि तुझ पर
ज़्यादा पाबंदी लगाऊं। सास की बातें सुनकर महिमा के चेहरे पर हंसी आ गई थी। अपने ससुर को धन्यवाद देने के बाद वो अपने घर जाने की तैयारी करने लगी थी।